आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में खंडवा बुरहानपुर रेलवे ट्रैक पर 18 सितंबर को साकवटा स्टेशन के पास डेटोनेटर रखने के मामले में आरपीएफ ने 38 वर्षीय मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया है। सिमी के सक्रिय केंद्र खंडवा के रहने वाले साबिर पर रेलवे के डेटोनेटर चुराने का प्रकरण दर्ज किया गया है। सेना के विशेष ट्रेन को डिरेल करने का षड्यंत्र रचने की आशंका के चलते रेलवे, आईबी, एनआईए, एटीएस जैसी जांच एजेंसियां गहन जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि यदि ट्रैक पर रखे गए सभी 10 डेटोनेटर की ट्रेन से दूरी कम होती और सभी एक साथ रखे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि जम्मू कश्मीर से बेलगाम कर्नाटक जा रही बीजीएम ट्रेन में बड़ी संख्या में सैनिक, सेना के वाहन और बारूद लदा था। अब रेलवे द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्सपायर्ड डेटोनेटर साबिर के पास कहां से पहुंचे और सेना के विशेष ट्रेन के नीचे इन्हें लगाने का उसका उद्देश्य क्या था। कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद गैंगमैन मोहम्मद साबिर को कल 25 सितंबर तक आरपीएफ को रिमांड पर सौंपा है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि साबिर के संपर्क में कौन कौन लोग थे। पुलिस ने साबिर के साथ 2 अन्य संदिग्ध लोगों को ही पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जारी है। के अधिकारी से डीआरएम मैडम से भी बात हुई है और जो डिटेक्टर की बात जो कर रहे हैं, जो गैंग चलती है वो गैंग के पास में वो व्यवस्था है। बताया गया है कि वो जो है कि अनुपयोगी थे और उसमें अब पूरी टीम लगी है। पूरी जब तक के जांच वास्तव में हो नहीं जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक के कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसलिए जब तक के रिपोर्ट आती है तब तक के हमने सबने इंतज़ार करना चाहिए। एकदम से कि वो किसी आतंकवादी घटना है या क्या है, यह भी सब कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो रिपोर्ट आ जाने दो, रिपोर्ट आने के बाद में ही फिर उसमें पूरी टीम लगी हुई है उसमें। देखिए, ये जांच का विषय है। जो मामला संज्ञान में आया है उसकी जांच हो रही है, क्योंकि संवेदनशील विषय, इसलिए जांच के पहले, तथ्य आने के पहले कुछ बोलना बहुत उचित नहीं होगा। ये सुनिश्चित है कि पूरी जांच रिपोर्ट जो आएगी और उसके बाद जांच में जो तथ्य आएंगे उसी के बाद कार्रवाई या उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना तथ्यों के बयान देते हैं। कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में बहुत बार वो मंत्री रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामले जो कि दलगत राजनीति से ऊपर होने चाहिए, इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट आएगी, जो तथ्य होंगे उस हिसाब से। पिछले महीनों से हम कॉन्स्पिरेसी देख पा रहे हैं, जिस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। देश के कोने कोने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। कभी ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया जाता है, तो अब ये मामला आया है सामने खंडवा बुरहानपुर से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रख दिया गया था। लगातार बने हुए सहयोगी अनुरुद्ध, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार भी यहां पर सख्त है। लेकिन एक जो मानसिकता यहां पर जो सामने आ रही है, इसको भी पता करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कोई शरारती तत्व है या फिर सोची समझी साजिश के तहत ये सामने पूरे मामले आ रहे हैं। जो डेटोनेटर, ये जरूर इसमें कोई शरारती तत्व नहीं हो सकता, लेकिन हम देख रहे थे कभी पत्थर रख दिए जाते हैं, कभी रॉड लग दिया जाता है, लेकिन डेटोनेटर ये तो पूरी तरह से सोच समझकर डिरेल करने की कोशिश की गई थी। गनीमत ये रही कि वो एक्सपायरी डेटोनेटर थे। देखिए, पिछले लगभग 30 दिनों से न केवल मध्य प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं है जबकि ट्रेन पटरी से उतरी हो। कहीं और भी जगह ट्रेनें पटरी से उतरी हैं, लेकिन उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। और पिछले 30 दिनों से देश भर में ट्रेन को लेके तरह तरह की बातें चल रही हैं। कई जगह ट्रेन डिरेल हो रही है, कई जगह पटरी से उतर रही है, कई जगह उनके आगे गैस सिलेंडर और पत्थर रखे जा रहे हैं, कई जगह उनके आगे सरिया और लोहे जैसा रॉड रखा जा रहा है, कई जगह ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उसकी फिश प्लेट खुली हुई पाई गई। तो इसी कड़ी में यह घटना 18 सितंबर को हुई थी मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर मार्ग पर, रेलवे ट्रैक पे, जो महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है और मालवा निमाड़ का भी यह महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, खंडवा और बुरहानपुर दोनों। तो यहाँ पे ट्रेन जो कि जम्मू कश्मीर और बेलगाम जाने वाली सेना की विशेष ट्रेन थी, जिसमें सेना का असला, बारूद, हथियार, वेपन्स, टैंक आदि तमाम तरह की ऐसी चीजें रखी हुई थी जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण थी। और ये ट्रेन वहाँ 18 सितंबर को
पटरी से उतरी थी, हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, वो ट्रेन रुकी वहां पे, बाद में सब जांच चालू हुई। तो रेलवे का एक गैंगमैन मोहम्मद साबिर को कल सुरक्षा बलों ने एजेंसियों ने अरेस्ट किया है, और सुरक्षा बलों में भी कोई छोटी मोटी एजेंसियां नहीं थी, राज्य की सारी सुरक्षा एजेंसियां थी, आईबी थी, एनआईए थी और एटीएस की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे डिटेक्ट किया, उससे पूछताछ की, उसने डिटोनेटर वहां रखना कबूल किया। हालांकि ये सेना के रेलवे के ही एक्सपायरी डिटोनेटर थे, लेकिन वो वहां लेके क्यों गया? क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए, बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन है। इसको जांच लगाने की कोशिश की जा रही, जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही एजेंसियों की तरफ से। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हमारे संवाददाता खंडवा से देवेंद्र जायसवाल। देवेंद्र, स्थानीय तौर पर और क्या बातें सामने आ रही, जिस तरह से रेलवे का गैंगमैन ही ये हरकत करते हुए सामने आया है, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में स्थानीय तौर पर? जी भागीरथ जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर जो है रेलवे के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं भारत सरकार की, वो सारी सक्रिय हो गई है और लगातार 3 दिनों से यहाँ पर खंडवा और बुरहानपुर में रेलवे से संबंधित सारे लोगों से बातचीत करके उससे पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि जो गिरफ्तार किया गया आरोपी साबिर है, यह खंडवा का रहने वाला है, रेलवे में जो है ये मेट है। ये जो है गैंगमैन से भी ऊंचा पद होता है और इसका काम रेलवे ट्रैक पर गश्त करने का है। साबिर पर डेटोनेटर चुराने के आरोप में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि साबिर जो है ये इस पर आरपीएफ के भी प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसके कस्टडी में उसको लिया गया था और उसके बाद लगातार पूछताछ के बाद जो है इस पर जो है गैर कानूनी अधिनियम की धारा 3A के तहत डेटोनेटर चोरी करने और हथियारों को जो है रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इसको अभी फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट से जो है रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सिमी का गढ़ रहा है खंडवा और इस तरह की जो ये घटना हुई है, ये भी बड़ी संदिग्ध अवस्था में इस तरह से घटना हुई है कि यहाँ पर जब डेटोनेटर बिछाए गए थे तो उसके पहले एक ट्रेन आने वाली थी जिसमें आर्मी के ऑफिसर थे, आर्मी के हथियार थे और उनसे जो है इस ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। क्योंकि यह ट्रेन के आने से पहले ही यहाँ पर डेटोनेटर फटे तो रेलवे विभाग सतर्क हुआ और ट्रेन को जो है बुरहानपुर में रोक दिया गया था। तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़ी एक साजिश भी ये हो सकती है। इसको लेकर भारत सरकार की सारी एजेंसियां अलर्ट है और उसमें लगातार जांच की जा रही है। भागीरथ जी, बिल्कुल, वाकई जांच की जाए, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो गैंगमैन अभी पकड़ा गया है, इसका इतिहास क्या रहा है? क्या पहले भी किसी तरह के संदिग्ध पूछताछ में उसको शामिल किया गया था या फिर किसी तरह के संदिग्ध चीजें करता वो पाया गया था? जी, इसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, लेकिन ये जैसे खंडवा से का रहने वाला है तो ये सारी चीजों पर भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इसके कहीं स्लीपर सेल से तो कोई संबंध नहीं है या पूर्व में जो यहाँ पर एक सिमी का पूरा एक ताना बाना बना हुआ था उसमें कहीं किसी के साथ तो नहीं जुड़ा रहा है। ये सब बातों पर भी यहाँ पर गहनता से जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि इसके द्वारा जो अभी ये बताया गया है कि ये अपने ही रेलवे विभाग के कुछ दूसरे लोगों को फंसाने की साजिश के करते हुए इसने जो है इस तरह से डेटोनेटर रखने का काम किया है। लेकिन और क्या और जिनसे जुड़ा है और क्या बातें सामने आ सकती है, आगे जो है पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनुरुद्ध, आपका भी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस गैंगमैन के पास आखिर ये एक्सपायर्ड डेटोनेटर आया कहां से? अब इसी की जांच पड़ताल में सभी जांच एजेंसियां जुट गई हैं, लेकिन वाकई यहां पर सतर्क होने की आवश्यकता है। सरकार सतर्क है, पुलिस प्रशासन सतर्क है, जांच एजेंसियां सतर्क है, लेकिन आप और हमको भी सतर्क होना होगा। अगर हम कहीं ऐसे संदिग्ध लोगों को देखते हैं जो ट्रेन के आसपास या पटरियों के आसपास कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल पुलिस प्रशासन को, रेलवे पुलिस को आगाह कीजिए, उनको बताइए, क्योंकि कुछ घटनाएं इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है और देश के दुश्मनों से हम सबको मिलकर लड़ना होगा।